हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने फर्स्ट मैथमेटिकल डांस के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमने सितंबर अक्टूबर 2020 में किया था। इसमें मैंने अपनी क्लास के 3 बच्चे चूज़ किए थे। जो उस दौरान लॉकडाउन था बट हम लोग स्कूल जा रहे थे, बट बच्चे मुझसे कनेक्टेड थे। तो मैंने अपनी क्लास के 3 बच्चों को 10th के 3 बच्चों को चूज़ किया था और उन्हें बोला कि आप मैथमेटिकल डांस कीजिए। तब हमें उस टाइम में एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत सिक्किम प्रोजेक्ट आया हुआ था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को मैथमेटिकल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें जिसमें हम डांस लाएं। तब मैंने इनमें से एक बच्ची प्रियांशी, जिसको डांस का बहुत शौक था, मैंने उससे बोला कि तुम लोग इस पर एक डांस तैयार करो। तब उन लोगों ने यूट्यूब से सर्च करके एक मैथमेटिकल डांस बनाया जो प्लस माइनस और डिवीज़न के साइन के ऊपर था। डांस तो बहुत अच्छा था बट लेकिन जो प्लस माइनस के साइन थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे लगा कुछ डिफरेंट होना। इसके लिए मैंने पूरा यूट्यूब सर्च किया कि मैं कुछ डिफरेंट सोचती हूँ जो पहले यूट्यूब पर ना हुआ हो। फिर मैंने अपने 10th के सारे चैप्टर्स उठाए, सोचा इनमें से कुछ डिफरेंट देखते हैं कि कहाँ पर जो है हमारा मैथमेटिकल डांस बन सकता है। तो मेरे को सर्कल बहुत पसंद है, तो मैंने सर्कल पे जैसे कंसंट्रेट किया तो वहाँ पर मुझे टेंजेंट्स और सिमेट्री और ग्राफ डांस कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जिसमें कि हम लोग डांस कर सकते थे। तो मैंने अपने बच्चों को इसकी पिक भेजी और उन्हें समझाया। मतलब उस टाइम जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मैंने इन 3-4 बच्चों को अलग से समझाया कि उन्होंने इस कंसेप्ट को लेकर डांस करना है और ऐसी आपने फॉर्मेशंस बनानी है। तो उससे वो बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को समझ गए, लेकिन करने में मुश्किल तो आ रही थी। इस वीडियो को बनाने में हमें लगभग 1 महीना लगा क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन था और आसपास की दुकानें बंद थी। उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था सामान कैसे अरेंज करें, क्योंकि उन्हें जो है रॉड चाहिए थी, लंबे डंडे चाहिए थे और सर्कल चाहिए था। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम घर में भी कोई वेस्ट मटेरियल नहीं था। तो एक तो तीनों बच्चे अलग अलग थे, तो एक साथ इकट्ठे होना भी उनके लिए दिक्कत थी। कभी किसी का कोई शेड्यूल होता था, कभी किसी का कोई शेड्यूल होता था। लेकिन फिर भी मतलब किसी तरीके से मैं उन्हें मोटिवेट करती रही और वो भी मुझसे कनेक्टेड रहे कि चलो किसी तरीके से इसे पूरा करते हैं। तो उनमें से प्रियांशी ने, उनके आसपास कोई मतलब फ्रिज वगैरह की कोई शॉप वगैरह थी, तो उन्होंने देखा वहाँ पर पुराने फ्रिज वगैरह पड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसके जो ड्रायर के नीचे जो सर्कल सा होता है उसको लिया और उसको डेकोरेट करके मतलब सर्कल बना दिया। और घर में जो पुराने पाइप होते हैं, लोहे की पाइप मिल गए या लकड़ी का, फिर उन्होंने उसको चारों तरफ से उसको गोटा वगैरह से या पेपर से लपेट कर उसको डेकोरेट किया कि किसी तरीके से ये हो जाए। इनमें से एक बच्ची को तो फीवर भी हो गया था। मतलब इसको करने में उनको ऐसे करके उन्होंने 3 या 4 वीडियोस भेजी। तो लेकिन अब उसमें एक एडिटिंग की ज़रूरत थी। अब एडिटिंग तो उन तीनों को भी नहीं आती थी और मुझे भी नहीं आती थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि एडिटिंग के लिए किसे चूज़ करूँ। तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उसी दौरान। फिर मैंने उसी क्लास की एक लड़की आंचल से कांटेक्ट किया कि मैंने कहा बेटा ये 2 वीडियोज़ हैं। एक तो हमारी जो प्लस माइनस वाली वीडियोज़ थी ना, उसमें कुछ डांस के शॉट बहुत अच्छे थे। तो मैं चाहती थी इन दोनों को मिक्स करके बन जाए, जिसमें हमारा मेन डांस का पैटर्न तो बाद वाला रहे और कुछ फॉर्मेशंस हमारी पहले वाले डांस की। और फिर किसी तरह से आंचल ने इसकी एडिटिंग करके और पूरी वीडियो बना के मेरे पास भेजी। अब ये देखना था कि सबका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। मतलब देखना चाहती थी कि खुद को तो बहुत अच्छी लग रही थी ये वीडियो मेरे को, और मतलब मैंने अपने टीनेजर्स को भी दिखाई तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। बट मेन अपने स्कूल में इसका रिस्पॉन्स देखना था, तो मैंने इसे अपने स्कूल के ग्रुप पर डाला। तो जो रिज़ल्ट आया वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। सभी टीचर्स इतने खुश थे कि मैथ्स में हम ऐसा कुछ भी हो सकता है, इतना इनोवेटिव आइडिया कि हम मैथ्स में ऐसे टेंजेंट्स भी दिखा सकते हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं सोचा था। अगर आप पूरा यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको ऐसा डांस कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पूरा यूट्यूब सर्च किया था मैंने उस दौरान, ताकि कुछ डिफरेंट कर सके। और टीचर्स ने मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी इन बच्चों को और मुझे इतना कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि बच्चे मेरे साथ इतनी अच्छी बॉन्ड में थे। बाद में मेरे बच्चों ने इन्हें स्पेशल थैंक्स किया। फिर इसके बाद मैंने इसका और रिस्पॉन्स जानने के लिए हमारे जो मैथ्स के ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे और टीचर्स के, जिसमें सारे हमारे टीचर्स ऐड हैं मैथ्स के, तो मैंने इसे वहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद मैंने जो है नेट बंद कर दिया कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा। और कम से कम 3 या 4 घंटे बाद जो मैंने अपना नेट वापस चालू किया तो देयर वाज अ गुड रिस्पॉन्स। तो वहाँ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हम मैथ्स में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे मेरी थोड़ी सी ना हिम्मत बढ़ी। तो मैंने सोचा कि अब ये वीडियो तो मतलब मैंने बना तो दिया, लेकिन इसको मैं कहाँ सेव करूँ, क्योंकि इस टाइम के अकॉर्डिंग ये डिलीट हो जाएगी और हमें शायद ये आइडिया यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने यूट्यूब पर आने की सोची। हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि चलो इसको भी करते हैं, किसी तरीके से ट्राई करते हैं। तो पहली बार यूट्यूब डाउनलोड किया, पता नहीं कैसे मैंने इसे अपलोड किया। लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपलोड किया तो सबसे पहला कमेंट ही इतना बेकार आया कि मैंने इस वीडियो को डिलीट मार दिया, कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको दोबारा अपलोड करूँ। फिर इस दौरान मैंने कोई और वीडियो अपलोड करी, जैसे अपनी मेरे मैथमेटिकल हैप्पी दिवाली, तो वहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो फिर मैंने क्या किया, इसे दोबारा से अपलोड किया। इसको अपलोड करने के बाद फिर मैंने इसे अपने ग्रुप पे दोबारा शेयर किया।
तो मतलब सबको बड़ा अच्छा लगा और यहाँ से मेरे जो है यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम मतलब काफ़ी लोगों ने डराया कि हम गवर्नमेंट टीचर्स हैं, हमें ये अलाउड नहीं है, तो ऐसा था वैसे था, मतलब बहुत कुछ नेगेटिविटी भी थी। बट काफ़ी लोग ऐसे पुशअप करने वाले भी थे कि तुम करो, कि तुम करो, ये तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम अनिता भारती मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब भी मैं कभी डगमगाती थी तो मतलब कहीं ना कहीं से वो मतलब कैसे मुझे कहती थी अपने आप इनडायरेक्टली कि हर्ष तुम जो कर रही हो करो, सही कर रही हो, तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ब्राइट है, तुम सही जा रही हो, तुम इसे करती जाओ। तो मतलब एक तरीके से मतलब एक आपको फीडबैक मिलती है तो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जो मतलब अब तक चल रही है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जो मेरे हर एक लेवल में आए हैं, हर एक जो भी मैंने आइडियाज़ निकाले या जो भी मैं काम करती चली गई, तो हर एक के पीछे ना एक कहानी है, मेहनत है और बहुत ज़्यादा संघर्ष है सोचने में कि मैं करूँ ना करूँ, आगे जाना पीछे आना बंद कर दूँ। तो मतलब आज तो बस इतना ही मैं कर रही हूँ और इसका आपको मैं अपना यूट्यूब लिंक इसके साथ डाल रही हूँ। तो इस आप मेरे को सुनने के लिए आपका थैंक यू।